रात के सन्नाटे में समंदर के बीच खड़ा एक विशाल जुटपोत। चारों तरफ सिर्फ लहरों की आवाज और तभी वायरलेस पर गूंजती एक सख्त आवाज, अटेंशन ऑन डेक। बस इतना सुनते ही दर्जनों जवान सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते थे, क्योंकि ये आवाज थी भारतीय नौसेना के उस अधिकारी की जिसकी जिंदगी अनुशासन, आदेश और देश सेवा के लिए समर्पित थी। 17 साल तक उन्होंने यूनिफॉर्म पहनकर देश की रक्षा की, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने अपनी पहचान ही बदल दी। अब उनके हाथ में हथियार नहीं, रंग बिरंगे गुब्बारे हैं। चेहरे पर नेवी अफसर वाली सख्ती नहीं, बल्कि लाल नाक और मुस्कान है। और लोग उन्हें किसी कमांडर के नाम से नहीं, बल्कि जोकर अंकल कहकर बुलाते हैं। अस्पतालों के उदास कमरों में जहां कभी सिर्फ दर्द और खामोशी होती थी, वहां आज उनकी छोटी सी जादू की ट्रिक बच्चों के चेहरों पर हंसी ले आती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक नेवी अफसर ने जोकर बनने का फैसला क्यों किया? कैसे उनका ये अनोखा सफर आज हजारों लोगों के लिए उम्मीद बन चुका है। ये कहानी है पूर्व लेफ्टिनेंट कमांडर प्रवीण तुलपुले की, एक ऐसे इंसान की जिन्होंने अपनी जिंदगी का नया अध्याय दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के नाम कर दिया। मुंबई के रहने वाले प्रवीण जी भारतीय नौसेना में करीब 17 साल तक रहे। नेवी में उनकी जिंदगी अनुशासन, जिम्मेदारी और सख्त माहौल से भरी थी। लेकिन अचानक उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ नौकरी और रैंक तक सीमित नहीं है। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचा जा सके। फिर आया साल 1999। प्रवीण जी को एक अस्पताल में जाने का मौका मिला। वहां वो पहली बार उन मासूम बच्चों से मिले जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ रहे थे। उनके चेहरों से वो मासूम मुस्कान गायब थी। शो खत्म होने के कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि जिन बच्चों से वह मिले थे, उनमें से एक बच्चे की मौत हो गई। बाद में मालूम चला कि उस बच्चे की आखिरी इच्छा पता है क्या थी? किसी सर्कस के जोकर से मिलने की। ये घटना तुलपुले के दिल में हमेशा के लिए बस गई। बस यहीं से शुरू हुआ उनका असली मिशन। उन्होंने अस्पतालों में जाना शुरू किया, जहां बच्चे बीमारियों से जूझ रहे थे। कई मरीज महीनों से अस्पताल के कमरों में बंद थे। कुछ लोग इलाज के डर से परेशान थे। ऐसे माहौल में जब एक रंग बिरंगा जोकर अंदर आता, मजेदार हरकतें करता, छोटे छोटे जादू दिखाता, तो कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन लोग अपनी परेशानी भूल जाते। प्रवीण जी बताते हैं कि कई बार अस्पतालों में उन्होंने ऐसे बच्चों को हंसते देखा जो कई दिनों से चुप थे। धीरे धीरे उनका ये काम बढ़ता गया। आज वो 5000 से ज्यादा शो कर चुके हैं। अस्पताल, कैंसर वार्ड, अनाथालय, ओल्ड एज होम्स, स्कूल्स, जहां भी लोगों को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती, वहां जोकर अंकल पहुंच जाते। और सबसे खास बात जानते हैं क्या? इनमें से ज्यादातर शोज उन्होंने बिल्कुल मुफ्त किए हैं, उन बच्चों के लिए जो गरीब हैं या अस्पतालों में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सफर इतना आसान नहीं था। एक पूर्व नेवी अफसर जिसने जिंदगी भर अनुशासन वाली नौकरी की हो, जब वो क्लाउन बन जाए तो समाज के कई लोग सवाल उठाते हैं। कई लोगों ने उनका मजाक भी बनाया, लेकिन प्रवीण ने इन बातों को अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने दिया, क्योंकि वो जानते थे कि उनका काम सिर्फ हंसाना नहीं है, वो इमोशनल हीलिंग का काम कर रहे थे। आज दुनिया में मेडिकल क्लोनिंग को काफी गंभीरता से देखा जाता है। कई स्टडी में सामने आया है कि हंसी और सकारात्मक मेलजोल मरीजों का स्ट्रेस कम करने में मदद कर सकते हैं। और शायद यही वजह है कि प्रवीण का काम लोगों के दिल को छू जाता है। उनका एक खास कॉन्सेप्ट मैजिकल पाउडर भी काफी चर्चा में रहा है। वो बच्चों को एक इमेजिनरी मैजिक पाउडर देते हैं और कहते हैं कि इसमें खुश रहने की ताकत है। अब सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अस्पताल में डरे हुए बच्चे के लिए एक छोटी सी बात भी बहुत बड़ी उम्मीद बन जाती है। प्रवीण तुलपुले की पहचान सिर्फ मेडिकल क्लाउन तक सीमित नहीं है। वह खुशी और मानसिक स्वास्थ्य पर वर्कशॉप करते हैं, त्योहारों के दौरान सेंटा बनते हैं, बच्चों को कठपुतली बनाना और क्ले मॉडलिंग सिखाते हैं। तो दोस्तों, आज सोशल मीडिया के दौर में हम अक्सर सफलता को सिर्फ पैसे,
फेम और लग्जरी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जिंदगी दूसरों की मुस्कान के नाम कर देते हैं। प्रवीण तुलपुले उन्हीं लोगों में से एक है। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, अपने लिए, पैसों के लिए, नाम के लिए, लेकिन असली हीरो वो होता है जो दूसरों की जिंदगी में उजाला ला सके। एक समय वो नेवी में देश की सुरक्षा करते थे, आज वो लोगों की इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ यूनिफॉर्म का है, सेवा का भाव आज भी वही है, और शायद यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। एक इंसान जिसने आदेश देने वाली जिंदगी छोड़कर मुस्कान बांटने को चुना। आज जब वो जोकर बनकर किसी अस्पताल में जाते हैं तो वहां सिर्फ हंसी नहीं आती, बल्कि उम्मीद भी आती है। अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी पॉजिटिव स्टोरी ही दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाती है। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।